हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अनीता एंड द हनी बीज। हनी बीज का मतलब होता है मधुमक्खियाँ। ठीक है, मधुमक्खी का मतलब जो वो मक्खी होती है जो शहद देती है। ठीक है, हनी का मतलब होता है शहद और बीज का मतलब होता है मक्खियाँ। तो हनी बीज कौन सी हो गई? मधुमक्खियाँ हो गई। तो हम इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा, अनीता नाम की एक लड़की थी जिसको स्कूल जाने का बहुत ज़्यादा मन होता है। तो अब हम इस चैप्टर में देखें कि अनीता स्कूल जा पाती है या नहीं। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ अनीता खुशवाहा। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। आई लिव इन बुचाहा विलेज और मैं बुचाहा नाम के गांव में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। और ये कहाँ पे पड़ता है? बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ और मेरे 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। और मैं कॉलेज में ही पढ़ती हूँ और मैं छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। और मैं मधुमक्खियाँ भी रखती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये सब मेरे लिए बहुत आसान काम नहीं है, इतने सारे काम एक साथ करना। वेन आई वॉज यंग आई यूज़ टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई गोट्स एज दे ग्रेज फॉर फूड। जब मैं छोटी थी तो मैं पूरा दिन भर अपनी बकरियों के साथ रहती थी और मैं उनको ऑब्जर्व करती रहती थी। वो जब भी उसको खाना खाने जाती थी बकरियाँ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। मेरे को स्कूल जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं स्कूल जाना चाहती थी लेकिन मेरे मम्मी पापा को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि लड़कियां स्कूल जाएंगी। उनको लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। नेक्स्ट है अ ड्रीम ऑफ स्कूल। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज। एक दिन क्या हुआ कि अपने गांव के एक स्कूल में मैं ऐसे झांक के देखा। पीप्ड का मतलब होता है ऐसे झांक के देखना। ठीक है। आई कुड नॉट स्टे अवे। मैं एकदम दूर ही नहीं रह पाई। आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। और मैं चुपके से गई और मैं वहाँ पे जो बच्चे बैठे थे उनके पीछे जाके ऐसे चुपके बैठ गई। ठीक है, क्लास के अंदर चली गई है वो। आई फेल्ट सो हैप्पी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। आई वेंट होम एंड पिकड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। और मैंने सोचा कि चलो, मैंने थोड़ा सा हिम्मत जुटाई। ठीक है, और मैंने सोचा कि अपनी मम्मी और को दोबारा से बोलती हूँ, एक बार दोबारा से बोल के देखती हूँ कि मुझे स्कूल जाने दो, शायद से वो बोलेंगे कि चलो ठीक है। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। लेकिन उन्होंने मुझे तब भी मना कर दिया और मैं पूरा दिन भर बस रोती रही और रोती रही। One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. मेरे गांव में एक टीचर ने मेरे मम्मी पापा को बताया कि पढ़ाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8th। और उन्होंने ये भी बोला कि आपको इसकी पढ़ाई का कोई खर्चा वर्चा नहीं देना है क्लास 8 तक। The teacher said that it was the right of every child टू गो टू स्कूल। और टीचर ने बोला कि हर किसी बच्चे का ये हक है, उनका ये अधिकार है कि वो स्कूल जाएं। सम हाउ माई पेरेंट्स एग्रीड। अब मेरे पेरेंट्स जो थे वो मान गए, मेरे मम्मी पापा मान गए और मैंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चन। मुझे बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं मिले लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सवाल करती थी अपनी क्लास में। ठीक है, अब आपको बोला है फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग। कि आप ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें कितना कितना पैसा खर्च करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यस। सबसे पहला है ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक। आपको स्कूल जाने में और स्कूल से आने में, वापस आने में कितना पैसा लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। एक साल में पूरा एक साल का टोटल करके आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है आपकी जो नोटबुक्स होती हैं, कॉपियाँ, उनमें कितना पैसा लगता है, पेन पेंसिल वगैरह में, यूनिफॉर्म में, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, शूज़ में, और बाकी के जो भी आपके खर्चे होंगे। ठीक है, कभी आप स्कूल जाते हैं थोड़ा बहुत चीज़ भी खा लेते होंगे। नेक्स्ट है स्टेइंग इन स्कूल। टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th। अब समय बीतता गया और मैंने अपनी 5वीं कक्षा भी पूरी कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। और मुझे ये भी पता था कि अब हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्लास 6th में। क्यों? क्योंकि मैं अब बड़ी क्लास में आ गई हूँ।
माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला कि अब एक काम करो, तुम स्कूल छोड़ दो। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मेरे को तो पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था, मैं चाहती थी कि मैं और भी ज़्यादा पढ़ाई करूँ। आई फाउंड अ वे टू डू दिस। अब मैंने क्या किया, एक तरीका निकाला, ठीक है। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। मैंने क्या किया कि अपने आसपास के जो छोटे बच्चे होते थे इनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़। अब जो छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती थी तो मैं उनसे ट्यूशन फ़ीस लेती थी, तो जो भी पैसा आता था वो सारा का सारा कलेक्ट करके मैं अपने पढ़ाई पे वो लगा सकती थी। एक छोटी सी स्वीट सी मेमोरी है उसकी ट्यूशन पढ़ाते वक्त, ठीक है। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। अब मुझे याद है कि मेरे गांव में और बड़े बड़े लड़के भी थे, जो मतलब बड़े बड़े भैया भी थे जो कि ट्यूशन पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मैंने भी टीचिंग स्टार्ट कर दी है। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। अब उन्होंने वो जो बच्चे मेरे पास आते थे पढ़ने के लिए उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी। अब क्या हुआ कि वो बच्चे डर गए और बस मेरे पास अब 2 बच्चे आने लगे और बाकी सारे बच्चों ने तो छोड़ दिया। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच दैम विद लव एंड केयर। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो सारे जो बच्चे थे वो मेरे पास वापस आ गए, क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार से पढ़ाती थी, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा केयर भी करती थी। क्या आपको पता है RTE एक्ट 2009 क्या है? जो RTE एक्ट 2009 है वो कहता है दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज्ड 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों की जो पढ़ाई है वो एकदम फ्री में होती है, ठीक है, ये आप सबका अधिकार है। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर टू स्कूल। अब क्या किया मैंने कि मैं गांव में जाती थी और मैं बाकी की लड़कियों को भी कहती थी और मैं उनके पेरेंट्स को कहती थी कि अपनी जो बेटियां हैं इनको स्कूल भेजो। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। और मेरे मम्मी पापा भी मेरी मदद करने लग गए। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। अब मेरी मम्मी जो है वो घर का सारा काम कर लेती थी ताकि मैं अपना पूरा का पूरा दिन पढ़ाई में लगा सकूं और मुझे पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए। अब वो एक छोटे से सीक्रेट हमारे साथ शेयर कर रही है। आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। आई डिड नॉट टेल एनी वन। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी। आपको पता है मैंने तो मोटरसाइकिल चलाना भी सीख लिया है और मैंने किसी को नहीं बताया। मैं बहुत बार गिरी भी, मेरे को चोट भी लगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को मोटरसाइकिल चलाना आ गई। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। नेक्स्ट है देर आर मैनी लीची ट्रीज इन आर एरिया। मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ एरिया में लीची के पेड़ बहुत सारे हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर्स। और जो मधुमक्खियाँ हैं वो लीची के पेड़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, मतलब कि उनके पास उनको आना पसंद है। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। यहाँ पे बहुत सारे लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, जो उसका शहद होता है वो इकट्ठा कर लेते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। और मुझे लगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। आई जॉइन अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। और मैंने क्या किया, अब एक हमारी जो सरकार है वो एक कोर्स चला रही थी, ये सब सिखा रही थी, मक्खी पालना वगैरह, मधुमक्खी का पालन वाला। तो मैंने वो कोर्स जो था वो ज्वाइन कर लिया। आई वॉज द ओनली गर्ल इन द कोर्स। अब मैं अकेली लड़की थी उस पूरे के पूरे कोर्स में। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। और उस कोर्स में मैंने सीखा, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, कि जो मधुमक्खी हैं वो अपने जो अंडे हैं वो अक्टूबर और दिसंबर के सीज़न में देती हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। और ये जो था ये सबसे अच्छा टाइम था मधुमक्खी पालने का, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस हैं। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर? क्या आपने फूलों के आसपास किसी इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को ऐसे घूमते हुए देखा है? आपने बहुत सारी मक्खियों को देखा होगा ना इनको, उनके आसपास। आपको उनके नाम ढूंढने और आपको वहाँ पे लिखना है और आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी है और अपनी नोटबुक में चिपकानी है। वाई डू यू थिंक दे कम टू फ्लावर्स? फाइंड आउट। अब आपको ये बताना है कि वो क्यों आते होंगे फ्लावर्स पे। वो क्या, जो फ्लावर होता है ना उसमें नेक्टर होता है, बहुत ही मीठा सा जूस होता है, उसको खाने के लिए बहुत सारी मक्खियाँ जो हैं वो फ्लावर के पास आती हैं। व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज़ अ काइंड ऑफ साउंड। कैन यू ट्राई टू कॉपी?
जब मधुमक्खी उड़ती है तो एक घूम ऐसे करके एक साउंड आती है, ठीक है। आपको वो साउंड निकाल के बतानी है कि क्या आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है बिकमिंग अ बी कीपर। आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। अब जो मैं वो कोर्स कर रही थी मधुमक्खी पालन वाला, मेरा वो कंप्लीट हो गया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि मैं मधुमक्खियों को पाल सकूं और ये वाला जो नया बिजनेस है, ये वाला जो नया काम है, स्टार्ट कर सकूं। तो क्या किया मैंने, आई कॉन्टिन्यू टू टीच एंड विद टाइम कुड कलेक्ट 5000 रुपीज़। अब मैंने लेकिन लगातार जो मैं बच्चों को पढ़ाती थी वो मैं पढ़ाती रही ताकि मेरे पास थोड़ा पैसे आ जाएं। तो अब बच्चों को पढ़ा वढ़ा के मेरे पास 5000 रुपये आ गए। विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। अब ये जो पैसे आए मेरे 5000 रुपये, इससे क्या किया मैंने, जिसमें मक्खी रखते हैं वो वाले बॉक्सेस खरीद लिए। हर बॉक्स मतलब मेरे को 2000 रुपीज़ का पड़ा। 2000 का 1 बॉक्स और 2000 का दूसरा बॉक्स, तो कितने रुपए हो गए, 4000, ठीक है। लेकिन अभी 1000 रुपये बच गए। तो विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक सिरप वो हनी बीज। वो जो 1000 रुपये बच गए उससे मैं क्या किया, शुगर खरीद के लेके आ गई। शुगर क्यों लेके आई, क्योंकि हनी बीज जो मैं पालूंगी उनको वो खिलानी है। एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स। और वो जो भी दवाइयाँ वगैरह लगती है छत्ता को साफ़ करने में, वो सब भी मैं ख़रीद के ले आई। दैट वॉज इन सेप्टेम्बर, ठीक है, सेप्टेम्बर के टाइम पे। बाय डिसम्बर आई हैड सो मैनी बीज दैट आई हैड टू बाय 2 more boxes। वो सितंबर की बात थी, लेकिन अब दिसंबर तक आते आते तो मेरे पास इतनी सारी मक्खियाँ हो गई हैं कि मेरे को 2 बॉक्स और ख़रीदने पड़े। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, और मैं अभी भी सब कुछ सीख ही रही थी। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड एंड फेस वुड गॉट स्वॉलन। बहुत बार तो मक्खियाँ मुझे काट भी देती हैं, ठीक है, मतलब मेरा मुंह सूज जाता है, मेरे हाथ सूज जाते हैं। इट वुड पेन अ लॉट, और बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनी बडी, आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। और मैं किसी से तो अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये वाला जो काम है वो तो मैंने खुद ही से स्टार्ट किया है, ठीक है। फाइंड आउट में है, व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ बॉडी वेयर द बी हैज टंग। जहाँ पे मक्खी काटती है आपके एरिया में, लोग क्या वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग चाकू होता है ना लोहे का, उससे भी खुरचते हैं। तो आपको पता ना आपके एरिया में क्या होता है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक। और आपको मक्खी की पिक्चर बनानी है और आपको उसको कलर कर देना है, ठीक है। Every day I cycle to my college. My college is in town 5 kilometers away. हर दिन मैं अपने कॉलेज जो है साइकिल से जाती हूँ। वो मेरा जो कॉलेज है वो 5 किलोमीटर दूर है। When I go to college, my mother prepare the syrup for the bees. और जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरी मम्मा जो है वो मक्खियों के लिए सिरप बना देती हैं, ठीक है। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ बॉक्स। और मेरे पापा जो हैं वो मक्खियों की देखभाल करते हैं और वही उससे शहद भी निकालते हैं। नाउ यू ऑल्सो नो अलॉट अबाउट अनीता। अब आपको अनीता के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। वो उसने पढ़ाई कैसे कैसे करी और वो कॉलेज में भी जाती है अब, तो ठीक है। उसका कॉलेज 5 किलोमीटर्स दूर है, वो साइकिल से जाती है। नेक्स्ट है, अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। और आसपास के अब सारे लोग भी अनीता को जानने लग गए हैं। शी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी। अब वो क्या करती है अनीता, पूरे गांव में जाती है, एक गांव दूसरे गांव, वो लोगों को बताती है कि पढ़ाई करना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर। कभी कभी लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। बट अनीता नोज वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। और लेकिन अनीता को पता है कि वो क्या कर रही है, और वो जो भी कर रही है वही वो करना चाहती है। यानी कि वो लोगों को अवेयर कर रही है कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अनीता उनकी बातों में ध्यान नहीं देती, वो अपना काम कंटिन्यू करती है। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजेस टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। अब अनीता चाहती है कि वो होल सेलर बने। होल सेलर क्या करेगा, एकदम करेक्ट प्राइस पे हनी देगा उन्हें, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता एंड अदर इन हर विलेज गेट 35 रुपीज़ फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। जहाँ पे अनीता रहती है वहाँ पे तो 1 किलो शहद के 35 रुपये हैं, 35 रुपये है। और आपको बताना है आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ पे कितने रुपए का मिलता है शहद। व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। और आपने कितने कितने टाइप की मक्खियाँ देखी हैं। कलर्स ऑफ
व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी, सॉरी आपने कितने कलर्स देखे हैं हनी के, शहद के, ठीक है। इज़ हनी यूज इन योर हाउस, क्या आपके घर में शहद यूज़ होता है और वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये आपको बताना है। एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट लेस एग, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। देर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, और बहुत कम होते हैं जो मेल्स होते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ द बीज इन द हाइव ऑफ वर्कर बीज, और सबसे ज़्यादा उसमें वर्कर बीज होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा काम करती हैं। ये जो है पूरा दिन भर लगी रहती हैं, काम करती हैं। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, यही छत्ते की देखभाल करती हैं जो वर्कर बीज हैं, और वही छत्ता बनाती भी हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर, और ये जो मैंने आपको बताया था भी नेक्टर होता है फ्लावर में, ये पूरा फूलों के इधर उधर जाती हैं और ये नेक्टर कलेक्ट करती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर द हनी, इसी से वो शहद बनाती हैं। व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर विद द नेक्टर इट डज स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज, जब क्या होता है कि एक मक्खी नेक्टर ढूंढने जाती है तो जैसे उसे नेक्टर मिलता है वो बहुत ज़्यादा खुश आती है और वो डांस करने लग जाती है, ठीक है। और इस डांस से क्या होता है बाकी की सारी मक्खियाँ भी अट्रैक्ट हो जाती है, वो भी आ जाती है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स, और ये जो वर्कर बीज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छत्ते के लिए। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, अगर ये वर्कर बीज नहीं होंगी तो ना तो छत्ता होगा और ना ही हम नेक्टर को कलेक्ट कर पाएंगे। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स, और जो है सब के सब भूखे रह जाएंगे अगर वर्कर बी खाना नहीं लेके आएंगी, और जो मेल बीज होते हैं वो तो कुछ करते ही नहीं है ज़्यादा। अब हम पढ़ते हैं एंड्स की स्टोरी। एंड्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज, चींटियाँ जो हैं वो भी एक साथ मिलजुल के काम करती हैं जैसे हनी बीज करती हैं। जो रानी चींटी होती है वो भी सेम हनी बीज की तरह अंडे देती है, और जो सोल्जर एंड्स होती हैं वो पूरी के पूरे जो चींटियों का नेस्ट होता है उसको गार्ड करती हैं, उसकी देखभाल करती हैं। वर्कर एंड्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट, और जो वर्कर एंड्स होती हैं वो खाना ढूंढ रही होती है इधर उधर और वो यहाँ पे नेस्ट पे लेके आती है। टर्माइट्स एंड वॉस्प ऑल्सो लिव लाइक दिस, और जो टर्माइट्स दीमक वगैरह होते हैं वॉस्प वगैरह वो भी सेम ऐसे ही तरीके से रहते हैं। अब क्वेश्चन है, हैव यू सीन वेयर एंड्स लिव, क्या आपने देखा है कि चींटियाँ जो हैं वो कहाँ रहती हैं। आपने बहुत सारे होल्स में देखा होगा। व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल्स अट्रैक्ट एंड्स, और क्या क्या ऐसी खाने की चीज़ें हैं जो चींटियों को अट्रैक्ट करती है। सबसे पहले तो चीनी, जो भी मीठी चीज़ होती है उसमें तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहती हैं। लुक एट द लाइन ऑफ एंड्स, व्हाट इज़ इट्स कलर, अब आपको ये जो लाइन दे रखी है चींटियों की आपको बताना है कैसे कलर की है, ठीक है। लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल एंड्स, हाउ मैनी लेग्स डज एन एंड हैव, आपको बहुत ध्यान से छोटी वाली मक्खी और बड़ी वाली मक्खी को देखना है और आपको बताना है कि कितने कितने पैर उनमें होते हैं। बिग एंड के यहाँ पे आप काउंट करके लिखोगे, स्मॉल एंड के यहाँ पे लिखोगे। तो है ये चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच।